नमस्कार दोस्तों। देखिए, यथार्थ हॉस्पिटल में आज आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है 12% की। तो इसके पीछे का रीज़न समझेंगे पूरा डिटेल में, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चल के कंपनी पे, और सीधे सीधे शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। IPO के बाद से ही कंपनी अच्छा कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा कैंडल है। और इसके पीछे देखिए, जब भी बड़ी कैंडल बने वॉल्यूम्स के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है, तो न्यूज़ इम्पैक्ट होता है। तो न्यूज़ अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन क्योंकि चार्ट पे हैं तो एक बार टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं। तो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है दोस्तों? अगर आप यहाँ पे देखेंगे जितनी हिस्ट्री है इसकी, इसके हिसाब से भी अगर कोई बनाना चाहे तो ये लाइन यहाँ पे बना सकता है। लाइन क्या है? एक जोन बनता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस इसको मिल रहा था, इसके ऊपर निकला नहीं IPO के दूसरे दिन। उसके बाद जब निकला तो एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, इसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो दोबारा यहाँ पे 3 बार देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार यहाँ आता है। 350 का भाव है ये, 350 के जोन के अराउंड आता है ये। तो यहाँ पे सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर रही है, और ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है ये कितना, 430 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये रेंज हो गया कंपनी का 350 से 430 के बीच में। एक अच्छी कंपनी है, लेकिन क्यों यहाँ पे 12% गिरा है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। तो यथार्थ हॉस्पिटल ने देखिए अभी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है राम राजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर। तो इसको देखिए 18 फरवरी को इन्होंने ख़रीदा था। किस तरीके से ख़रीदा था? 100% इक्विटी खरीद ली थी कंपनी की। और यहाँ पे साथ में 5.7 हेक्टेयर्स की ज़मीन जो है, लैंड जो है, डिफरेंट इंडिविजुअल ओनर से डिफरेंट डेट पे ये भी कंपनी को मिली थी। तो बेसिकली राम राजा ने यहाँ पे डिफरेंट ओनर से 2012 से 2017 के बीच में कुछ ज़मीन खरीदे थे। और क्योंकि राम राजा के यहाँ पे मालिक कौन बन गया? यथार्थ बन गया 2022 में। तो ये लैंड यथार्थ को मिल गया। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्ट क्या है। जैसे ही ये ज़मीन एक्वायर की गई, एक्वायरिंग दिस लैंड, राम राजा यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया इनको डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ज़मीन एक्वायर कर सकते हो कमर्शियल पर्पस के लिए। और यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर वाले लैंड थे, इनको जो है कमर्शियल की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब राम राजा यहाँ पे अपना हॉस्पिटल बना सकता है। और राम राजा ने 2017 में अपना हॉस्पिटल भी बना दिया। 2019 में रोड वाइडनिंग का एक काम चल रहा है। मालूम होगा देश में कितने तेज़ी तरीके से NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड्स बना रहा है। तो इन्होंने 0.96 हेक्टेयर और 0.418 हेक्टेयर जो है लास्ट ओनर, इनसे जो है ख़रीद लिया लैंड। तो NHAI जब भी खरीदती है तो कंपनसेट करती है, मतलब अच्छा खासा पैसा देती है। अगर रोड बना रही है तो उसके किनारे जो भी जिनका लैंड है ये, इनको काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। और गवर्नमेंट पेड कंपनसेशन फॉर द लैंड एक्वायर्ड। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कंपनसेशन भी पे किया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और इनको अब पता चल रहा है कि यथार्थ हॉस्पिटल को अब पता चला है, इनको जो कमिश्नरेट ऑफ सागर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, अभी पता चला है कि ये जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है, ये हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस का यहाँ पे लैंड एक्वायर करने वाली है। क्यों? क्योंकि उनको अपना NHAI के लिए काम करना है। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है, यथार्थ हॉस्पिटल कह रही है कि वी फर्दर इन्फॉर्म यू दैट, इनको कोई भी नोटिस या कम्युनिकेशन इस बारे में नहीं मिला, यहाँ पे कंपनी को नहीं मिला। और ये बिल्कुल सरप्राइज़ है इनके लिए। तो इनके लिए सरप्राइज़ है, और ये भी ट्विस्ट हो सकता है कि इन्होंने ध्यान न दिया हो कि जो जिन कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे राम राजा को, राम राजा ने यहाँ पे इतना लैंड दे दिया NHAI को और पैसा भी ले लिया। हो सकता है इनको ना मालूम हो सकता है सही भी हो ये बात की इनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि इन्होंने राम राजा को ख़रीद लिया तो इनको लगा कि सारी ज़मीन मेरी है। लेकिन अब नोटिस मिल रहा है कि इतना तो हमें चाहिए NHAI की तरफ से। कंपनी बिलीव कर रही है कि यहाँ पे बिल्कुल सच नहीं है ये, और ये हाई कोर्ट में यहाँ पे जाने को तैयार है। तो ये अपडेट है। इसके अलावा आगे चल के क्या अपडेट आती है मैं बिल्कुल कवर करूँगा इसे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये यहाँ पे। तो मार्केट बंद होने के बाद एक और यहाँ पे कंपनी ने फाइलिंग दी है, और यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर लिखा हुआ है। बहुत क्लैरिटी नहीं है पिक्चर में, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको रीड करूँगा। तो देखिए, कंपनी का एक प्रमोटर है अजय कुमार त्यागी, प्रमोटर है ये, ठीक है।
तो इन्होंने NSE और BSE पे आज जो 12% की फॉल हुई है इसका फ़ायदा उठाते हुए 50,000 क्वांटिटी जो है खरीद डाले हैं शेयर्स के। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 0.06 यहाँ पे परसेंटेज है टोटल शेयर्स का, और टोटल इनका कितना पहुँच गया है 31.53। तो इन्होंने गिरावट का फ़ायदा उठाया है। क्या आपने उठाया इस गिरावट का फ़ायदा? इसको देखने के लिए फंडामेंटल्स हम एक बार देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है। तो 3200 का यहाँ पे मार्केट कैप है, यहाँ पे देख सकते हैं 3200 का, 381 का प्राइस है, और 52 वीक का लो भी काफ़ी नीचे है, अभी 304 है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स दिख जाएगा आपको। पी रेशो 50 का है। हॉस्पिटल शेयर सारे महंगे हैं, तो उसमें ये भी छोटी कंपनी है लेकिन 50 के पी पे है। रिटर्न रेशियोज़ कंपनी के अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 26% है लेकिन इक्विटी पे 44% है। एसेट्स 854 करोड़ के, रिजर्व 721 करोड़ के, और यहाँ पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसी के आसपास अभी ये ट्रेड भी कर रहा है, 381 पे है। प्रीमियम ऐसा थोड़ा सा मिलना चाहिए कंपनी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% है। जल्दी से मैं पी रेशियो दिखा देता हूँ। अपोलो का 112, मैक्स का 60, फोर्टिस का 54, नारायणा सबसे चीप है 35 पे, नारायणा हृदयालय। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ केयर मेदांता 60 पे, डॉक्टर लैल तो हॉस्पिटल नहीं है, एस्टर डीएम 61 पे। इसमें न्यूज़ आई है कि यहाँ पे ये जो गल्फ़ बिजनेस है ये बेचने वाले हैं $1 बिलियन पे अप्रॉक्स। तो ये चीज़ यहाँ पे है, न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है एस्टर के लिए। यथार्थ भी 50 के आसपास है। तो सारी कंपनियाँ 50 से ऊपर ही हैं, और ये कंपनी भी 50 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आप कंपनी का सेल्स देखिए कितना एक्सपोनेंशियल जम है। यहाँ पे 71 से बढ़ के 478 हो गया है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो 3 करोड़, 6 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर यहाँ पे नुकसान हुआ 20 करोड़, 44 करोड़, 66 करोड़। तो प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से कंपनी का यहाँ पे बढ़ रहा है। छोटी कंपनी है हॉस्पिटल सेक्टर की, तो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, और आगे चल के यहाँ पे इनका ग्रोथ प्लान काफ़ी सॉलिड लग रहा है। लेकिन इस तरह की न्यूज़ आती है तो काफ़ी एक निराशाजनक मार्केट में माहौल बन जाता है। 67% के प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs और DIs मिल के यहाँ पे लगभग 14% है। पब्लिक यहाँ पे 19% के आसपास बनी हुई है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको स्टडी में ज़रूर डालिए। और आगे चल के जो डेवलपमेंट होता है, हाई कोर्ट में कंपनी जाती है तो फिर हाई कोर्ट किसका सपोर्ट करती है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का करती है या फिर यथार्थ का करती है? क्योंकि इनको जो लैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल अब तो वहाँ बन गया, तो हॉस्पिटल का लैंड यहाँ पे एक्वायर करने की बात हो रही है, तो वो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा कंपनी के लिए। आगे चल के डेवलपमेंट को हम लोग फॉलो यहाँ पे करते रहेंगे, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज में। तो इसी की वजह से आज यहाँ पे 12% की फॉल देखने को मिली है।